हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फिर एक दो एक और चार्जर का रिव्यू लेके आया हूँ मैं आपके पास। तो ये चार्जर भी मुझे किसी फ्रेंड के लिए बाई करना था, तो मैंने उसको बाई करके दिए। और आजकल ये लोकिंग कंपनी है पाकिस्तान की, जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रही है पाकिस्तान में और अच्छे से चार्जर निकाल के दे रही है। और पता नहीं कौन सा ऐसा जादू कर रही है जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट किस्म के डिवाइसेस जो हैं बड़ी चार्जर्स को सपोर्ट कर रही हैं। तो सबसे पहले तो इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त पैकेजिंग के अंदर ये चार्जर आता है और आप देखेंगे कि हमारे पास ये 8 वोल्ट ज़बरदस्त चार्जर आता है। और ये इसकी स्पेक्स हैं बड़ी कि हमारे पास ये मल्टीपल चिप प्रोटेक्शन इसमें प्रोवाइड की गई है, एनर्जी सेविंग प्रोवाइड की गई है और गुड डिज़ाइन है, बड़ा लाइट वेट है, बड़ा कम्पैक्ट और पोर्टेबल साइज़ है बड़ा इसका। ये लैपटॉप चार्जिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, इसको टैबलेट चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और मोस्टली जो हमारे पाकिस्तान में स्मार्टफोन्स हैं जैसे वीवो, ओप्पो हो गया, रेडमी हो गया, सैमसंग वगैरह हो गया, और इस तरह की डिवाइसेस को आप इनको चार्ज कर सकते हैं। और ऐसे डिवाइसेस कुछ ऐसी डिवाइसेस होंगी इसमें जो इनको ये सपोर्ट नहीं करता होगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक प्रोटोकॉल पर चार्ज होती हैं। तो आप चेक कर सकते हैं। मैं इन सब डिवाइसेस पे चेक नहीं कर सकता, ऑलमोस्ट इन डिवाइसेस पे मैंने चेक किया तो ये सबके प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट कर रहा था। तो ये यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पीडी आउटपुट लिखा हुआ है कि 5 वोल्ट 3 एम्प्स के ऊपर भी वर्क करता है, 9 वोल्ट 3 एम्प पे भी वर्क करता है, यहाँ तक कि 12 वोल्ट 3 एम्प पे भी वर्क करता है, ये 15 वोल्ट 3 एम्प पे भी वर्क करता है, 20 वोल्ट 2 एम्प्स पे भी वर्क करता है, 2.25 एम्पेयर्स पे भी वर्क करते हैं। टोटल 45 वाट मैक्स ये प्रोवाइड कर सकते हैं चार्जर। इसी तरह हमारे पास यूएसबी आउटपुट की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास 5 वोल्ट 3 एम्प्स पे सपोर्ट करता है, 9 वोल्ट 3 एम्प्स पे सपोर्ट करता है, 12 वोल्ट 2.5 एम्प्स को सपोर्ट करता है, यानी कि 30 वाट तक मैक्सिमम उस पर भी ये सपोर्ट करता है। पीडी आउटपुट का मतलब है कि टाइप सी का अगर आपके पास यूएसबी केबल है, टाइप सी टू टाइप सी है, तो आप उसके जरिए से आप इवन मल्टीपल डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं और वहाँ पे आपके पास 45 वाट तक ये सपोर्ट करेगा। इसी तरह अगर आपके पास टाइप ए का यानी कि यूएसबी केबल है पड़ी, जो ऑलरेडी हमारे आउट ऑफ द बॉक्स आपके मोबाइल से निकलती है पड़ी, आपके डब्बा पैक मोबाइल जो आप बाई करते हैं उसमें से निकल आती है और मार्केट में लोकली आपको मिल जाती हैं, तो वो केबल्स जो हैं पड़ी हमारे पास 5 वोल्ट 3 एम्प्स पे भी वर्क करेगा, यानी कि हमारे पास 15 वाट पे चार्ज कर लेगा, ये 18 वाट पे चार्ज कर लेगा। और इसी तरह हमारे पास ये तकरीबन 25 वाट तक चार्ज कर लेगा, 30 वाट तक ये यूएसबी टाइप ए के ऊपर भी सपोर्ट कर जाएगा। तो अगर आपकी डिवाइस हैवी हाई एंड डिवाइस है पड़ी, जैसा कि आप जो कि 45 वाट पे चार्ज करती है डिवाइसेस को, तो आप वहाँ पे पीडी आउटपुट के ऊपर उसको अटैच कर सकते हैं, यानी कि आप टाइप सी की उसकी केबल बाई कर सकते हैं। मोस्टली आपको बाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें चार्जर और केबल दोनों चीज़ें साथ ही आती हैं। तो आप देखेंगे ये कम्पैक्ट सा एक डिज़ाइन है पड़ा, इसमें हमारे पास 2 आउटपुट्स मिलती हैं। और पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ आता है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा सा एक बॉक्स आता है और ऑलरेडी मैं ओपन कर चुका हूँ, लाइक आपके लिए मैंने दोबारा इसको बैग में रख दिया और इसको मैं दोबारा ओपन कर रहा हूँ। लेकिन ये केबल आती है इसके साथ। तो मुख्तलिफ केबल डिफरेंट वाट्स की इसके अंदर अवेलेबल होती है। जो मेरे पास जो यूनिट निकला है उसमें 65 वाट की केबल यहाँ पे लिखी हुई है। मोस्टली ये नंबर्स चेंज होते रहते हैं। आप मोस्टली जितने भी लोकल ब्रांड से आप बाय करते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे आप चाइनीज़ ब्रांड्स हो, तो उनको आप जब नोट करेंगे तो ये मोस्टली जो रिटर्न होता है ना, लेबल चीज़ें होती हैं, ये मोस्टली 100% ट्रू नहीं होती। तो 65 वाट लिखा हुआ, तो उसको मैंने भी 65 वाट तक चेक नहीं किया, लेकिन होपफुली सपोर्ट करेगा क्योंकि इसकी बहुत ही मोटी अच्छी ब्रांडेड केबल है पड़ी और इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इसके जो कनेक्टर है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है। ये पीडी टू पीडी केबल इसके साथ आती है, यानी कि इसमें टाइप ए वाली केबल नहीं है, ये पीडी टू पीडी सपोर्ट करती है। तो इससे आप लैपटॉप चार्ज करना चाहें, अपने टैबलेट्स चार्ज करना चाहें, जो भी आप इससे चार्ज कर सकते हैं। ये हमारा बेसिकली एक चार्जर इसके साथ आता है। इसके ऊपर ये आप देखेंगे कि 45 वाट चार्जर इसके ऊपर लिखा हुआ है। और इस साइड पे आप देखेंगे तो हमारे पास 2 पोर्ट्स आती हैं। एक पीडी पोर्ट है बड़ी हमारे पास, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये 45 वाट तक सपोर्ट करती है, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के ऊपर जो है ये चार्ज करती है। इसी तरह हमारे पास ये टाइप ए यूएसबी टाइप ए यूएसबी पोर्ट है पड़ी, तो ये चार्ज करती है। अक्सर हमारे दोस्तों को परेशानी होगी कि वो चाहते होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि हमारे पास एक चार्जर बड़ा मल्टीपल यहाँ पे आउटपुट्स के साथ सपोर्ट करता है। तो होता ही है कि बेसिकली ये जो हमारा स्मार्टफोन होते हैं उसमें डिफरेंट किस्म के प्रोटोकॉल्स आजकल आ रहे हैं। कंपनीज ने नए तरह के फार्मूलाज वगैरह अप्लाई किए हुए हैं, जिसमें जो है वीवो, ओप्पो वगैरह डिफरेंट किस्म की डिवाइसेज में अपने डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के ऊपर चार्ज करती हैं। जैसे हमारे पास सैमसंग हो गया पीडी और पीपीएस पे चार्ज करता है, इस तरह रेडमी की डिवाइसेज चार्ज करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर आप मोबाइल को कनेक्ट करते हैं, वहाँ पे फ्लैश चार्ज लिखा हुआ आता है, कहीं पे सुपर वॉक लिखा हुआ आता है।
तो ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, इसके बेसिस पे ये मोबाइल फ़ोन चार्ज की जाती है। इसी तरह से उनके ओरिजिनल जो चार्जर्स होते हैं वो उसको फुली सपोर्ट कर रहे होते हैं, और मार्केट से जब आप चार्जर बाय करते हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करता। अक्सर हमें ये प्रॉब्लम देखने को आती है कि हमारे पास आप मोबाइल फ़ोन बाय करते हैं, उसमें आपको चार्जर नहीं मिलता और सिर्फ मोबाइल फ़ोन मिलता है। तो उस केस में आपको मार्केट से चार्जर बाय करना पड़ता है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस तरह का एक चार्जर बाय कर लें जो कि मल्टीपल डिवाइसेस को सपोर्ट करता हो। तो अगर ये वर्क किस तरह से करता है, बेसिकली हमारे पास जो डिवाइस होती है, मोबाइल फ़ोन होता है, वो चेक करता है कि क्या चार्जर जो है बड़ा वो उसको डिफरेंट वोल्ट के ऊपर जो है डिफरेंट करंट के ऊपर क्या उसको हाई प्रोफाइल चार्जिंग प्रोवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता। अगर वो कर सकता है उसको पता लग जाता है। हैंडशेक जो होता है बेसिकली इसको हम कहते हैं हैंडशेक कनेक्शन होता है बेसिकली, जो कि हमारे चार्जर और डिवाइस के दरमियान में जो है बड़ा वो हैंडशेक कनेक्शन होता है, और उसकी बेसिस के ऊपर हमारे पास डिसाइड होता है कि हमारे पास चार्जर जो है बड़ा कितनी आउटपुट डिलीवर करेगा और हमारा मोबाइल फ़ोन कितनी आउटपुट पे चार्ज होगा। और हमारा जो मोबाइल फ़ोन होता है वो बेसिकली चार्जर को साथ-साथ गाइड करता रहता है कि इस वक़्त हमारे पास उसको कितनी पावर रिक्वायर्ड है बड़ी चार्जिंग के लिए। मोस्टली आपने सुना होगा कि हमारा मोबाइल फ़ोन जब एम्प्टी होता है, लेट्स से कि 10% चार्जिंग उसकी रह गई होती है, तब वो फास्ट स्पीड पे चार्ज हो रहा होता है, और जैसे-जैसे हमारी बैटरी बढ़ती जाती है 50 के बाद हमारा चार्जिंग की जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाती है, और इस तरह 90 के बाद और भी बहुत ज़्यादा कम स्लो स्पीड पे ये चार्ज कर रहे होते हैं चार्जर्स। और इसका जो चार्जिंग की स्पीड है बड़ी, वो मोस्टली बैटरी के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि हमारे पास जो हमारा स्मार्टफ़ोन है उसका बैटरी टेम्परेचर क्या चल रहा है। उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो है बड़ा डिफरेंट स्पीड पे चार्ज किए जाते हैं। तो ये बेसिकली जो हमारा स्मार्टफ़ोन होता है उसके अंदर जो प्रोटोकॉल्स इम्प्लीमेंट किए जाते हैं कंपनी की तरफ से, जैसे पीडी हो गया, पीपीएस हो गया, सुपर वोक हो गया, फ्लैश चार्ज हो गया, टर्बो चार्ज हो गया, मैक्स वगैरह, ये सब चीज़ें जो है प्रोटोकॉल्स डिफाइन करती हैं कि हमारे पास जो बैटरीज हैं बड़ी उनको किस तरह से चार्ज किया जाएगा। क्विक चार्ज जैसे क्यूसी चार्ज हो गया, कॉलकॉम चार्ज हो गया, तो इस तरह के आपने डिफरेंट जो है नाम ऑलरेडी पहले सुने हुए होंगे। तो ये तमाम प्रोटोकॉल्स डिसाइड करते हैं कि हमारा मोबाइल जो है किस तरह से चार्ज करता है। तो ये चार्जर जो है बड़ा मोस्टली पाकिस्तान में जितने भी मोबाइल स्मार्टफोन अवेलेबल हैं उनको ये सपोर्ट करता है, और फास्ट सपोर्ट करता है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। ये अब मैंने इसको हाथ में उठाया हुआ है, काफ़ी ज़रा हैवी लेकर इन्होंने लिखा होता है लाइट वेट है, लेकिन एज अ गैन चार्जर अगर आप इसे कंसीडर करें तो गैन चार्जर के हिसाब से ये इतना हैवी नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये 45 वाट का है बड़ा चार्जर, और जिसकी बॉडी भी सॉलिड लगे, इस वजह से इतना वज़न जो है बड़ा वो लाइट वेट ही कंसीडर होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसकी आउटपुट को ज़रा देखने की कोशिश करें, होपफुली आपको सही नज़र आएगी, तो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है USB-A आउटपुट 5 वोल्ट, 9 वोल्ट एंड 12 वोल्ट यहाँ पे भी मेंशन है, बड़ा। और USB टाइप सी के ऊपर भी 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट और 15 वोल्ट तक यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें लार्जेस्ट वोल्ट जो ये प्रोवाइड कर रहा है 20 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ऐसी आपका लैपटॉप या ऐसी डिवाइस जो कि आपकी 15 वोल्ट पे या 20 वोल्ट पे चार्ज होती है, जैसे कि अक्सर हमारी एप्पल की डिवाइसेस हो गई और लैपटॉप वगैरह हो गए, तो वो सब हमारे पास इस मोबाइल चार्जर से है चार्ज किए जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक इंडिकेटर दिया गया है जो कि आपको बताता है कि आपका मोबाइल फ़ोन कितने वाट से चार्ज हो रहा है। और ये जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं मोस्टली ये बिल्कुल एक्यूरेट लेबॉर्ट्री ग्रेड एक्यूरेट नहीं होते। होपफुली इनमें 10 to 20% जो है बड़ा वो एरर रेट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि आपका मोबाइल ये शो कराता है कि आपका मोबाइल जो है 33 वाट पे चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो आप उसका 10% निकाल लें, ठीक है। जब आप उसका 10% निकालेंगे तो वो ऑलमोस्ट 4 to 5 वाट बनेगा। तो 4 to 5 वाट आप उसको लेस कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि अगर वो 33 वाट यहाँ पे शो कर रहा है तो वो होपफुली 28-29 वाट पे तो चार्ज कर रहा होगा, यानी कि 28-29 वाट डिलीवर कर रहा होगा। इसी तरह अगर आपका जो डिवाइस है बड़ी 45 वाट पे चार्ज हो रही है तो होपफुली वो 35 पे 40 पे तो चार्ज हो रही है, अगर 20 का एरर आ रहा है तो ये एरर होता है इनमें, तो वो मैटर नहीं करता। लेकिन एक शशका है बड़ा, यहाँ पे आपको वाटीज वगैरह शो करा रहा होता है, ये छोटा मोटा एरर जो है कंसीडर किया जा सकता है। जितने ज़्यादा कम वाट पे चार्ज हो रहा होगा उतना कम एरर हो जाएगा, जितने ज़्यादा वाट पे चार्ज हो रहा होगा उतना एरर ज़्यादा हो जाएगा। तो कोई 5 वाट का 4 वाट का एरर कोई इतना बड़ा एरर नहीं होता, तो इतना तो कंसीडर हो जाता है कि एटलीस्ट आपको ये तो बता रहा है कि आपका मोबाइल कितने वाट पे चार्ज हो रहा है। बाकी ये चार्जर बहुत अच्छा है बड़ा। बाकी मैंने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया, जब ये फर्दर से मेरे फ्रेंड वगैरह यूज़ करेंगे इसको तो उनसे मैं रिव्यू लूँगा कि उनको कैसा लगा ये चार्जर। तो होपफुली मैंने इसको चार्ज करके देखा है, इसके बाद मैं आपको इसकी वीडियो वगैरह दिखा दूँगी किस तरह से शो करता है और चार्ज करता है।